तो बात यहाँ से शुरू होती है कि तुमसे मोहब्बत नाकाम कर रहे हैं, ये कैसा जुनून है, ये क्या काम कर रहे हैं, शायद कसूर तेरे होने का है, या खुद अपना किस्सा तमाम कर रहे हैं। मेरे जहन में जिस इंसान की एक इमेजरी है, एक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ फिनोमेना, इट्स नॉट इवन अ पर्सन, कम टू थिंक ऑफ इट, what I'm in love with in my head is a phenomena. And so I decided to define that phenomena. And because it's in my head, so it's ever elusive, you know, I never really get it. तो वो नाकाम मोहब्बत है बुनियादी तौर पे। तो लेकिन नाकाम मोहब्बत ही कामयाब मोहब्बत भी है, और वो जिस फिनोमेना से है उसकी डिस्क्रिप्शन। बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन ये है बैकग्राउंड इन 3 नज़मों का। तो ये भी एक नज़मों का गज़मों का एक रेला आया था जो को 2-2.5 महीने रहा, और उसमें काफ़ी लंबा ऐसा ही होता है, एक रेला सा आता है जिसमें आमद आती है बहुत सी, और मैं कुछ कहती हूँ और फिर कई महीनों तक खामोशी हो जाती है। मेरे नज़दीक यही मोहब्बत नाकाम कितनी कामयाब है, ये लुत्फ़ मुकम्मल किस कदर नायाब, जो तुमसे कर चले हैं हम तो खुद से भी मिले हैं हम। तो मुझे बहुत कुछ हासिल होता है, और वो दिखाई देने में ख़सारा है, दुनिया के लिए ख़सारा है, और मुसलसल ख़सारा ही है। जिसमें एक इंसान अपने घर से सड़क पर आ जाए तो वो जाहिर सी बात है, आम देखने वाले के लिए, आम सोचने वाले के लिए, आम क्या ख़ास सोचने वाले के लिए, आम सोच मेरी है, लोगों की सोच ख़ास होगी ज़रूर। तो ख़ास सोचने वालों के लिए वो ख़सारा है, नुकसान है, और मेरे नज़दीक वो आज़ादी है, फ्रीडम है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान को दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत कम होती जाती है और एहसास की ज़रूरत बढ़ती जाती है, तो मुझे लगता है कि इंसान आज़ाद होता जाता है। इंसान का जीवन उस रास्ते पे चलने लगता है जहाँ फलाह है। किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले आओ। तो मुझे मोहब्बत में नाकामी हुई ही नहीं कभी। एक्चुअली मैंने ज़िंदगी में कभी नाकाम मोहब्बत नहीं की, इसलिए मुझसे मोहब्बत करने वाले कभी मुझे कंप्लीटली छोड़ भी नहीं पाए। शायद मुझे नहीं याद पड़ता ऐसा कोई मर्द औरत जिनसे मेरा मोहब्बत का रिश्ता रहा हो, वो मुझे छोड़ पाए हों मुकम्मल तौर पे। ढूंढ लेते हैं मुझे कई सालों बाद, कई महीनों बाद, मुड़ के वापस ज़रूर आते हैं। क्योंकि मैंने सौदेबाजी नहीं की थी ना, दुकानदारी नहीं कर रही थी मैंने मोहब्बत और तिजारत का फ़र्क हमेशा बहुत वाज़ेह रखा है, और मोहब्बत और तिजारत में फ़र्क होता है। नफ़ा नुकसान धंधे में देखा जाता है, मोहब्बत में थोड़ी देखा जाता है। तो इश्क किताबों से ढूंढने वाले कहीं और ढूंढ नहीं पाते उसे, तो घबरा कर जाते तो हैं लेकिन वापस ज़रूर आते हैं। तो अब चक्कर क्या हुआ कि ये जो सारी साइंस है इस ये रिलेशनशिप की फकअप्स की, तो इसको रीवायर करें, सर्च करें, नए सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे, जैसे ही उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको अगली बार याद हो गलत सर्चिंग करते हुए
कि आपने ये नहीं सर्च करना, आपको जो सर्च करना है वो, और उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पिन कर लें, अपने डेस्कटॉप पे लगा लें, सामने अपना वो बना लें, वॉलपेपर ही बना लें इसको। मैं तो कहती हूँ, मेरा तो ख्याल है कि जिसको दुख नहीं चाहिए जिंदगी में। हाँ, तुम वो शख्स हो जो इस तरह से कहते हो, पर किस्सा कुछ अजब है, कितना बड़ा गजब है कि मैं पता हूं तुम्हारा और तुम कहीं और रहते हो। मेरे दिल से तो गुजरते हो पर किसी और समंदर को बहते हो। चलो इस कदर तो करते हो कि बहते बहते रुकते हो। मुझसे बयाबां को तुम प्यार से जो तकते हो, ये भी बहुत है। इतना भी जहां होता है कि तुम सा शख्स हकीकत में कहां होता है। ऐसा भी मुमकिन है कि मैं बार बार अपने आप को कुछ तसल्ली दे देती हूँ आखिरी मिसरे में, जैसे न मिल जो तेरा जी चाहे तो दिल में दस्तयाब है। मिलना तो चाहता ही होता है आदमी, चाहे दिल में कोई कितना ही दस्तयाब क्यों ना हो। और बिल्कुल ऐसे जैसे इतना भी बहुत है, ये भी बहुत है, इतना भी जहाँ होता है कि तुम सा शख्स हकीकत में कहाँ होता है। तो शायद ये भी मैंने अपने आप को एक तसल्ली दी है कि ये तुम्हारा वहम है और इसे कभी वहम से ज़्यादा कुछ होने मत देना। मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सिर्फ आपके ख्यालात में है तब तक वो आपकी है और वैसी है जैसी आप चाहते हैं। और जैसे ही वो किसी और इंसान का रूप धार लेती है, आपका इख्तियार उस पर बहुत बहुत लिमिटेड हो जाता है, मुख्तसर हो जाता है। तो फिर तो वो वैसे करेगा सामने वाला जैसे वो करना चाहता है। आपकी तो गेम बात थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया। अच्छा, इसमें लोग जज्बाती भी बहुत हो जाते हैं ना कि ओ नहीं, इतना सौदेबाजी से थोड़ी होता है जिंदगी में, कुछ इतनी कैलकुलेशन थोड़ी होती है, दुकानदारी थोड़ी है। मैं भी उन लोगों में से, मैंने बहुत डायलॉग इस तरह के मारे। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली दुकानदारी, दिस इज जस्ट स्मार्ट थिंकिंग। शायद मुझे अपने तस्वुरात की मोहब्बत इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी लाइट, उसका मुकालमा, उसका स्क्रीन प्ले सब मेरे हाथ में है। Maybe because I'm a control freak. But either way, अगर मेरी वो फिलॉसफी भी सही है और अगर ये भी सही है, दोनों तरीकों से मेरा काम तो चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। शायरी भी अच्छी निकल रही है, उसमें बीच में कहीं कुछ वक्त भी अच्छा गुजर जाता है, किसी से अच्छी गुफ्तगू भी हो जाती है। कह देते हैं मुझे भी लोग, क्यों ना मुझसे मोहब्बत है, ऐसा भी हो जाया करता है। सुन के मुझे खुशी भी होती। मुश्किल लग रहा होगा शायद मुझे देखकर यकीन करना सुलिए में खासकर, लेकिन होते हैं कुछ पागल से लोग इस दुनिया में, मुझसे भी ज़्यादा। तो ये सोचती हूँ मैं मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत दुकानदारी नहीं होती और उसके कामयाब और नाकाम होने की शर्त रखकर मोहब्बत करना तो मज़ा किरकिरा करने के बराबर है।